बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली वालिम मिल्लता। मेरे बहनों और भाइयों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें और दुरूद पाक की कसरत रखें, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें, और जो भाई परेशान है आयत करीमा भी पढ़ें। अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। ये वही आँख हैं जो तुझे कह रहा था फ्यूचर में काम न कर, 30% काम कर, उसका भी दिन को काटो पीटो करके जा। और आज के दिन मैंने बताया था कि जो भी आप माल पड़ा हुआ है, आज के दिन में फ्यूचर की सेटलमेंट है और खबरें अच्छी नहीं चल रही, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाया करें। ओजीडीसी भी प्लस हुआ, पीपीएल भी प्लस हुआ, मारी भी प्लस हुआ, पीएसओ भी प्लस हुआ और प्रीमा भी प्लस हुआ। प्रीमा तो मैंने आज बेचा था और आपको कल की वीडियो में कहा था कि ये तेरे आगे हाथ जुड़े हुए हैं, प्रीमा से जान छुड़ाई, प्रीमा कल भी फ्रीज हो सकता है और अगर कल तुझे मौका मिले तो तू निकल जाए। मैंने आज 92 रुपए कुछ 70 पैसे में बेचा था प्रीमा और दोबारा मैंने तकरीबन 84 रुपए में 5000 शेयर लिया, उसका मैंने 82.70 का स्टॉप लॉस लगाया, फिर मैंने वो हिट हुआ और उसके बाद मैंने फिर 15,000 शेयर लिए फ्रीज के ऊपर और उसका भी मैंने फिर दोबारा वो ओपन हुआ, उसका भी मैंने स्टॉप लॉस फिर फ्रीज के ऊपर लगाया, तकरीबन 30 पैसे ऊपर गया था और उसी वक्त और अभी मेरे पास प्रीमा पड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे अगर फॉलो करते हो तो बगैर स्टॉप लॉस के नहीं कर सकते आप। और जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख लें, नेशनल रिफाइनरी की वीडियो मैंने जुमे वाले दिन बनाई थी और नेशनल रिफाइनरी के रिजल्ट भी आपको दिए थे और आज उसके रिजल्ट भी 181 रुपए 20 पैसे माइनस में आए हैं। और मेरी वीडियो भी जाके देख लें, पिछले यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। अभी भी मुल्की और मैशी हालात तो अच्छे हैं, लेकिन मुल्की हालात बयानबाजी हो रही है और उस बयानबाजी के ऊपर मार्केट चलेगी। लेकिन आज म्यूचुअल फंड बाइंग करके गया है और बैंकों ने भी आज माल बेचा है, इंडिविजुअल ने भी बेचा और फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी आज के दिन में बाइंग करके लेके गए हैं, वो भी आपके सामने होगी इंशाल्लाह। और बाकी कल का दिन भी ऐसे खस्सी रहेगा और मार्केट अगर रिकवर होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक बात पे रिकवर हो सकती है। हमारे वजीर खजाना भी अमरीकी उनके अहकाम के साथ मौजूद हैं और वहां पे भी कुछ एग्रीमेंट हो रहे हैं और इसके साथ साथ वजीर दफा साहब भी बयान दे रहे हैं। तो बाकी देखते हैं अल्लाह ताला ये इंडिया और पाकिस्तान का जो ऊंट है किस करवट बैठता है। जंग कभी खबरें आ जाती जंग हो रही है, कभी कह रहे नहीं हो रही, दोनों तरफ से फौजें तैयार हैं और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। आज मार्केट का जो हाई लगा, कल भी आप बहुत ज्यादा केयरफुल होकर काम करें, अपने कैपिटल बचाएं, अपनी अमाउंट को बचाएं, अपनी असल रकम को बचाएं और फ्यूचर में मैंने अभी भी कह रहा हूँ काम ना करें तो आपके लिए बेहतर है। पिछले हफ्ते से आपको मना कर रहा था कि रिफाइनरी मार देंगे, रिफाइनरी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, अटक नेशनल पीआरएल के रिजल्ट अच्छे नहीं है, आप जो है ना इसे अवॉइड करें, जान छुड़ाएं, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी। तो आज मेरे भाइयों मार्केट तकरीबन 900 और कुछ 1200 कुछ पॉइंट प्लस हुई, 1,16,568 का इसने लगाया हाई और तकरीबन 1,000 से ज्यादा प्लस हुई मार्केट और उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई, 1,13,867 का लो लगाया, तकरीबन 1600 पॉइंट 1500 कुछ पॉइंट मार्केट मंदी हुई और उसके बाद 1405 पॉइंट कमी के साथ 1,14,000 के ऊपर 63 के ऊपर बंद हुई है। 90 कंपनियां प्लस थी, 308 कंपनियां माइनस थी, 42 के रेट में इस्तेकाम था और 415 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। इंतहाई ये एंड में जो वॉल्यूम डला है ये सेलिंग का वॉल्यूम डला है। बीओपी का स्टॉक था वॉल्यूम लीडर में और उसमें 23 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 9 रुपए 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 41 पैसे से माइनस के साथ। पावर सीमेंट जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कल मंदी में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया था, आज उसमें भी 99 पैसे की कमी और कल के रिजल्ट आए थे। वो आगे बताता हूँ, 41 रुपए 90 पैसे के ऊपर आ गए, 2 रुपए की कमी और एसएनजीपी में आज 4 रुपए की कमी। ये मैंने आप बेचा था, आपको बताया था, आगे मैं बताता हूँ। और ये तकरीबन 9 बज के कुछ मिनट में मैंने भेजा था, 10 बजने से पहले मुझे टाइम भी याद है। और उसके साथ एसएसजीसी मैंने तकरीबन 1 रुपये माइनस के ऊपर बाई कॉल दी थी और दोबारा मैंने कहा था इसका स्टॉप लॉस भी आपको मस्ट लगाना है और एसएनजीपी की भी बाई कॉल दी थी, बाकी लकी सीमेंट की भी बाई कॉल दी थी और अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह लकी मैंने आपको कहा था ओपनिंग में ले लीजिएगा और लकी की कीमत में भी 8 रुपए का इजाफा हुआ है, एसबीएल में 2 रुपए का इजाफा हुआ है, प्रीमा में 8 रुपए 67 पैसे की कमी है। कल भी मुझे ये फ्रीज लगता है, आपस की बात बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैंने तुम्हें कहा था प्रीमा से इसमें एंट्री ना लीजिएगा, बढ़ बहुत गया है। एक शेयर अगर 20 रुपए से चलता है और वो 90-94 रुपए का हो जाता है तो वहां पे आपको बड़ा एहतियात करना पड़ता है और बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना पड़ता। और उसमें भी आज के दिन में कमी हुई है, तकरीबन फ्रीज लग चुका है, 3.5 लाख का सेलर भी था पोस्ट मार्केट में भी और उसके बाद एंग्लो एक्स में 10 रुपए की कमी हुई है और इसके साथ साथ पीआर में भी 1.5 रुपए की कमी हुई है और डबल एस को आज के दिन में लाख लग चुका है और उसके बाद
PIA 17 पैसे कमी के साथ, DG खान भी 5 रुपये कमी के साथ, होंडा कार 10 रुपये कमी के साथ। और इसके साथ साथ आज के दिन में लकी सीमेंट प्लस हुआ और बस कोई मेन आइटम प्लस नहीं हुए। पूरी मार्केट आज के दिन में सिस्टम लिमिटेड जो था वो 36 पॉइंट प्लस हुआ है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों 36 रुपये प्लस हुआ है। मिजान बैंक में आज प्रॉफिट टेकिंग भी देखने में आई है और स्टेबल खड़ा हुआ है। मिजान बैंक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इस वजह से ये नहीं टूटा है। एंग्रो एच की 10 रुपये की कमी मैंने आपको बताई है। अटक रिफाइनरी में 22 रुपये की कमी, नेशनल में 21 रुपये की कमी। और उसके बाद ये हमने आपको बाय कॉल भी दी थी। और उसके बाद मैंने बोला था स्टॉप लॉस करें और 30% रेडी में काम करें। और उसके बाद मारी में 15 रुपये की कमी। और मैंने तुम्हें कल कहा था मारी 406 रुपये तक आ सकता है, कल की वीडियो मौजूद है। और 600 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 596 रुपये का ये लो लगा। उसके बाद ये 601 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और ये तमाम हालात वाक़यात सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हैं, और सॉरी इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी की वजह से और बयानबाजी की वजह से है। छोटे गंदारे में 27 रुपये की कमी, बड़े गंदारे में 32 रुपये की कमी। और इसी तरह तमाम सेक्टर में आज के दिन में सेलिंग देखने में आई और अक्रॉस द बोर्ड सारे आइटम मंदी में शामिल थे। अजान हो रही है सर। FIPLP डेटा में आज के दिन में म्यूचुअल फंड बाइंग करके गया है और म्यूचुअल फंड तकरीबन 0.60 बाइंग करके गया है। और उसके बाद बैंक बाइंग करके गए हैं। बैंकों का भी कुछ वो डेबिट का सिलसिला था, उसमें बाइंग करके गया। और म्यूचुअल फंड ने अदर में बाइंग की है, अदर में छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा। और उसके साथ साथ इसने बैंक बाय किए हैं म्यूचुअल फंड ने। बाकी सब ने थोड़ा थोड़ा बेचा है और खरीदा है। कोई मजे का FIPLP डेटा नहीं है, तो कल का दिन भी एहतियात का होगा। लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर, हाँ ऑटो सेक्टर ये थोड़ा सा बेहतर लगता है। लेकिन आपसे मेरी बहुत बारा गुजारिश है, आपको खुदा रसूल का वास्ता है जो भी काम कीजिएगा स्टॉप लॉस के बिना काम ना कीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि मैं जो काम कर रहा हूँ 1000-2000 शेयर का काम कर रहा हूँ, वो भी रेडी में। आज के दिन में मैंने ज्यादा क्वांटिटी ले ली थी और मैं फंस गया था, झूठ नहीं बोलेंगे। और वहां पर इंशाल्लाह डिलीवरी है, कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह उसको रखेंगे और तकरीबन उसको इंशाल्लाह रखेंगे, लॉस में नहीं बेचूंगा। और मैं जैसे मार्केट बेहतर होगी तो अगर मेरे पास 3000 शेयर है तो मैं 9000 शेयर बाय करके उसकी एवरेज को सेट कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप अपने आप को देखें, अपने हिसाब को देखें। आपको खुदा रसूल का वास्ता दिया है कि बहुत ज्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें। तो ये बात आप सुनते नहीं है, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। स्टॉप। आज के दिन में कुछ रिजल्ट आए थे। PR रिजल्ट जो था उसकी 9 क्वार्टर की जो EPS थी वो 41 पैसे पहले थी, अब 46 पैसे हो गई है। और 9 मंथ की EPS में इजाफा हुआ है। कल ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। अटक नेशनल PRL और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। लेकिन 1000-2000 शेयर से ज्यादा नहीं और बिना स्टॉप लॉस के नहीं। और फ्यूचर वाले हजरात जब तक इंडिया और पाकिस्तान का मसला सेटल नहीं हो जाता बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। बाटा के रिजल्ट थे 28 रुपये EPS पिछली थी, अभी 32 रुपये 80 पैसे है। और इसके साथ साथ फैक्टो सीमेंट के रिजल्ट थे और पिछली 67 पैसे EPS थी, अब 98 पैसे है। और 9 मंथ में इसकी 4 रुपये 18 पैसे थी, अब 10 रुपये 37 पैसे है। इसके साथ साथ पोल के भी रिजल्ट आए। मैंने आपको कहा था पोल की EPS भी आधी हो रही है, तो वो 43 रुपये 50 पैसे पिछली थी और अब 23 रुपये 30 पैसे आई है। और पिछली EPS 9 मंथ की 105 रुपये थी। याद है तुझे कहा था आधी EPS आएगी और अभी 60 रुपये EPS है, 59 रुपीज EPS है। तो खुद हिसाब लगा ले। इसका भी रिजल्ट हमारे पास था। हिरन के रिजल्ट आए हैं, EPS डिविडेंड नील है और इन सब ने डिविडेंड किसी ने भी नहीं दिया। 11 रुपये 51 पैसे की EPS आई है, 5 रुपये 55 पैसे पहले की थी, अच्छी है। और इसके बाद EFC इंश्योरेंस वाला ने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया, EPS इंक्रीज हुई है, 6 रुपये 10 पैसे अभी की है, 5 रुपये 60 पैसे पिछली है। हम नेटवर्क के भी रिजल्ट थे और 1 रुपये 68 पैसे EPS आई है पिछली और अब की 1 रुपये 48 पैसे डिक्लाइन है रिजल्ट। इसके बाद 40 फुट लेवल FFC ने आज 7 रुपये का डिविडेंड दिया है। EPS पहली 9 रुपये 96 पैसे थी, आज की 12 रुपये 32 पैसे है और स्टैंडिंग रिजल्ट है। और ये 40 फुट लेदर FFC कंपनी है। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों यूटी का रिजल्ट आया है, तो इसकी EPS पिछली माइनस थी 62 पैसे और करंट 22 पैसे इजाफा हुआ है। पिछली तकरीबन इसकी 1 रुपये माइनस थी, 9 मंथ की, अब 92 पैसे इजाफा हो चुका है। तो यूटी के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। और इमीडिएट पाकिस्तान के रिजल्ट 1 रुपये का डिविडेंड है और पिछली EPS 1 रुपये 80 पैसे थी, आपकी 91 पैसे है। और 9 मंथ में 3 रुपये 33 पैसे हुई है और पुरानी 3 रुपये 67 पैसे थी। गंदे रिजल्ट आए हैं। पहले के रिजल्ट आए हैं आज
EPS आई है इसकी 51 पैसे, पिछली थी 71 पैसे अभी है, इम्प्रूव हुई है इसकी EPS। अटक पेट्रोलियम के रिजल्ट थे, पिछली EPS 23 रुपये थी, 96 पैसे, अब 20 रुपये 70 पैसे आई है। 9 मंथ में इसने 61 रुपये की EPS थी और पुरानी 86 रुपये की है। स्टॉप भाईजान, किस्सा मुख्तसर है। हम जो कल बाइंग करेंगे ना, कौन क्वांटिटी में बाइंग करेंगे और मेरी कोई भी बाइक आलो बिना स्टॉप लॉस के नहीं होगी, ठीक है। हम जो है वो OGDC PPL PSO में थोड़ा सा माल देखेंगे, लेकिन आपको बाइक कॉल नहीं, थोड़ा साइड लाइन हो जाए। कल मुझे अच्छी लगती है मार्केट, और जब तक बयान नहीं आता इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से, सालिस नहीं पड़ते और हालात नॉर्मल नहीं होते, थोड़ा महंगा ले लेना, लेकिन पोर्टफोलियो में पैसे बचा के रखो। तो जिनके बाद डिलीवरी फंस चुकी है वो फिलहाल चुप करके बैठे रहो, इंशाल्लाह आपकी डिलीवरी कहीं नहीं जा रही अल्लाह ताला के हुक्म से। और कल के दिन में हम थोड़ा सा ग्लैक्सो में काम करेंगे, और जो प्लानिंग बनाई है अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी होगा, थोड़ा सा इसमें काम करेंगे। मारी पेट्रोलियम होगा, PSO होगा, इसमें हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों, छोटी सुई होगा, बड़ी सुई होगा, इसमें आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन डिप में बाय करके स्टॉप लॉस के साथ क्वांटिटी कम रख के और ऊपर बेचना होगा। पहल का रिजल्ट अच्छा है, कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, और इसके ऊपर भी फोकस रखा जा सकता है। और डीजी खान सीमेंट है सर, इसको भी देख सकते हैं आप। अब ये बाइंग एरिया के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन पोस्ट मार्केट में ना तो कोई बाय था और ना कोई सेलर था इन आइटमों में। और बहुत ज्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। अगर डीजी आपको जब मैं कहूँ डिप में मिलता है तो उस वक्त देखेंगे, लेकिन पहले टाइम चुने, बड़ा एहतियात से काम करना है और स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना। और क्वांटिटी 500-1000 होनी चाहिए, मैं खुद यही लूंगा। मेरे पास पहले के भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शेयर पड़े हुए हैं तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। उसमें मेरे पास गंदारा पड़ा हुआ है पहले का, मारी पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, और आज छोटी सी बड़ी सी बेचा था, फिर कीड़ा उठा, फिर लिया। PSO में स्टॉप लॉस हिट हुआ, गंदारे में हिट हुआ, 3 दफा गंदारा बाय किया है, 2 दफा हिट हुआ है और 3 दफा, तीसरी दफा ज्यादा क्वांटिटी मिली है और बस उसको नहीं बेचा। अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह, और अल्लाह आसानी पैदा करेगा। इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, लकी सीमेंट होगा, प्रीमा में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे कल के दिन में, और HBL, UBL, मिजान बैंक वगैरह, इनमें आप काम कर सकते हैं। अगर आपको डिप में मारी मिलता है, इसको देख लीजिएगा, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा है, गैलेक्सो है, इसको देख लीजिएगा। हिलन के रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसको देख लीजिएगा। और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी को देख लीजिएगा। एयरलिंक का स्टॉक होगा, बिना स्टॉप लॉस के कोई बंदा भी काम नहीं करेगा। और हम आपको कल बताएंगे कि किस रेट पर आपने बाय करना है, किस रेट पे बाय नहीं करना। आप जो भी काम कीजिएगा उसका स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। और जिनके पास माल ऊपर का पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह आपका माल चला जाएगा। लेकिन कल इंशाल्लाह इंडिया की जानिब से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है और पाकिस्तान की जानिब से, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। नहरों के मामले में वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया हुआ है वफ़द, और वो भी मुज़ाकरात जारी हैं। सियासी हालात भी, कुछ IMF की जानिब से भी हमारे पर पाबंदियां लगी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ और केयरफुल होकर काम करें। फ्यूचर वाले हजरात 1-2 दिन ठहर जाएं। कल उम्मीद है कि सेकंड टर्म में मार्केट अच्छी हो जाएगी और आप डिप में ऑयल एंड गैस, OGDC PPL PSO, छोटी सुई बड़ी सुई बाय कर सकते हैं। और फिर फ्यूचर वाले हजरात स्टॉप लॉस के बिना काम ना किया करें, क्वांटिटी कम करें। आपको खुदा रसूल का वास्ता दिया था 30% रेडी में काम करो, फ्यूचर में काम ना करो, और उसको भी काटो पीटो करके जाओ। जहाँ पे समझ आती है तो आप लोग हमारी बात नहीं सुनते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और कल डिप में OGDC PPL PSO, छोटी सुई बड़ी सुई, मारी पेट्रोलियम, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। एयरलिंक है, नेटसोल है, और OGDC PPL ये मैंने बता दिया। और इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर होगा और ऑटो सेक्टर होगा, थोड़ा डिप में मिलता है तो उसको बाय कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।